के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल क्षेत्र पारसी पंचायत में स्थित केजी स्क्रिप्ट जो एथनॉल बनाती है, जहां गेट के सामने 25 दिसंबर से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है केजी स्क्रिप्ट से प्रदूषित धुआं और गंदे पानी का बहाव, जिससे ग्रामीण के बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर सीधे असर पड़ रहा है, जिसकी जानकारी पारसी के मुखिया महराज अंसारी ने मीडिया को बताया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जो भी कागजात प्रदूषण एवं एनओसी कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया गया, साथ ही फैक्ट्री लगने से पूर्व ग्राम सभा का दस्तावेज मंगाया गया था, वो सार्वजनिक हो गया था। कंपनी के द्वारा गलत ढंग से 17 लोगों पर एफआईआर किया गया है, उसकी पुलिस प्रशासन की ओर से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं JLKM धनबाद सांसद प्रत्याशी 1 लाख अंसारी ने कहा कि गांव के लोग ही मरेंगे तो फिर वैसे कंपनी की क्या ज़रूरत है। कंपनी गलत तरीके से खुदिया नदी के पानी को भी प्रदूषित कर रही है, जहां लोग नहाने और स्नान करने और जानवर पानी पीते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और गलत तरीके से 17 लोगों पर एफआईआर हुआ है, उसकी जांच हो। और हम लोग धरना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम धरना देते रहेंगे। लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन में, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मांग तो पहले फैक्ट्री का बंद था, हम लोग जांच भी कराएंगे कि गलत तरीका से कोई बोला एनओसी दिया है, ग्राम सभा हुआ है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं ना यहाँ ग्राम सभा हुआ है और ना एनओसी को यहाँ से दिया गया। फैक्ट्री चल ही रहा था, 2 दिन चला, उसमें पानी का प्रॉब्लम हुआ, वो रोका, लेकिन 25 तारीख को इतना ही दुर्गंध, इतना ही खतरनाक गंध गया कि गाँव के लोगों ने धैर्य नहीं रख पाया। बहुत ही खतरनाक गंध था, जिसमें बच्चा उल्टी तक हो गया, बहुत बच्चा ने उल्टी किया। उसके बाद वैसा होने के बाद लोग रात में सभे यहाँ आए, रात में आने के बाद हम लोग विरोध किए, लेकिन हम लोग प्लांट को कभी क्षति नहीं किए, न प्लांट की किसी को लड़ने गए, न किसी से झगड़ा किए। हम लोग विरोध प्रदर्शन करके हम लोग कर गए और हम लोग शांति से आंदोलन 25 तारीख से करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग लिखित भी दिए हैं डीसी को, SDO को, एसडीओ को, विभाग को, हम लोग जांच के लिए लिखित दिए और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। जो राकेश मिश्रा GM ने जो केस किया है वो गलत केस है। यहाँ किसको छेड़खानी कर रखा फैक्ट्री में छेड़खानी के लिए औरत को यहाँ करा है, कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई आग लगी नहीं हुई। हम लोग शांति से धरना दे रहे थे, न कोई छेड़खानी किया है, न फैक्ट्री में कोई छेड़छाड़ किया है, न फैक्ट्री का कोई ईंट छुआ है, न कभी हम लोग गेट कर गए हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन किए फैक्ट्री को विरोध में। इस तरह का जहरीला रिसा हुआ तो आदमी बचेगा नहीं, आदमी बचेगा नहीं तो फैक्ट्री कैसे चलेगा। और हम लोग जो धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण ही धरना दे रहे थे। हम लोग कभी गांव वाला कभी उत्तेजित नहीं। कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? हमको पेपर के द्वारा, हम पेपर में ही पढ़े, पेपर में 15-17 का नाम लिखा है, वही हम देखे, बस वहीं तक देखे, उसके बाद हमको मालूम नहीं। अभी आप लोगों की मांग क्या है? मांग तो हम लोग लिखे दिए प्रशासन को, हम लोग कंपनी से तो कुछ बात नहीं किए। प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया? प्रशासन की ओर से बात हुआ था कि वो GM हमको कागज देंगे, हम जांच करेंगे, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर सही है तो सही है, गलत है तो हम एक्शन लेंगे। हम लोग उसी का इंतजार में हम लोग आवेदन दे के आए थे। परसों DC मैडम से मिलने का था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। हम लोग यहीं आंदोलन पर बढ़ गए।
और बैठले हैं, लेकिन हम लोग उग्र आंदोलन नहीं किए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं परासी का मुखिया, नाम मेरा आजम सर। क्या मामला है? बहुत दिन से आप लोग धरने पर बैठे हुए, इसका क्या परिणाम आया अभी तक और क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हम लोग को देखा जाए तो विगत 25 दिसंबर 2024 से लेकर के आज 3 हो गया है, 3/1/2025 हम लोग धरना पर कंटिन्यू बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, संवैधानिक तौर पर बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा कार्य हम लोगों ने अभी तक नहीं किया जो गैर संवैधानिक है। लेकिन कल अगर बात करें तो हम लोगों ने मतलब 25 तारीख से लेकर के यानी कल तक हम लोग धनबाद का कोई भी ऐसे पदाधिकारी नहीं है जिनका दरवाज़ा हम लोग नहीं खटखटाए हैं। उनके पास गए हैं, हाथ जोड़ने का कार्य किया है, उनके समक्ष हम लोग पत्र भी दिए हुए हैं, शिकायत पत्र भी दिए हुए हैं। लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन के तरफ से कोई भी इस प्रकार का संज्ञान, एक पॉजिटिव एक होता है सकारात्मक संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। बड़ा बाबू आपका आते थे और सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठिए। अब बताइए, एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लोग मतलब हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है, यानी अगर सुबह काम किए तो शाम के समय उसी पैसा से अपने परिवार का भरण पोषण करना होगा। और हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठे, उसके बाद में हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रहा। हम लोग बार बार शासन प्रशासन से एक ही चीज़ कर रहे हैं कि उन लोगों का पानी जो है अवैध रूप से आ रहा है। बरवा नदी आप पता कर लीजिएगा कि 7 किलोमीटर के रेडियस में हमारी माँ बहनें, गांव के सभी जवान बुजुर्ग सारे लोग नीरन महीना यानी गर्मी का मौसम में हम लोग वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। शादी विवाह के समय हम लोग उसी पानी को पीते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसको तनिक भी संज्ञान में नहीं ली है। और लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ बैठिए। तो हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पर रोका, और रोकने के तत्पश्चात पता चलता है कि ऐसा मतलब केस लगाया गया है। खैर ठीक है, बड़े बड़े प्लांट वाले हैं, अरबपति गरबपति है, उन्हीं लोगों को तो हाथों में शासन प्रशासन दोनों है। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केस किए हैं, केस की जांच होगी, जांच में अगर मेरे ऊपर या फिर जितने भी 17 जिसके नामजद मतलब दर्ज है, अगर कुछ भी तथ्य मिलता है तब स्वीकार है इस चीज़ के लिए। इन लोग बोलते हैं छेड़खाने। अब बताइए, इस जमीन पर जहाँ पर रात के समय कुत्ता नहीं सोता है, उस जमीन पर हम मानव सब सोए हुए हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पे धरना हम लोग किए हुए हैं, शांतिपूर्वक कर रहे थे, और बोल रहे थे इन लोग यहाँ पर छेड़खानी किसको किए हैं। तो ठीक है, कौन ऐसी महिलाएं हैं, कौन ऐसी माँ बहन है जो इस चीज़ को कोर्ट में खड़ा होकर के बोलेगी कि इन लोग छेड़खानी किया है। एक केस। दूसरी केस कि मारा पीटी, हम लोग किसके साथ मारा पीटी किए हैं। दोनों केस देखिए बिल्कुल कैसा निराधार है। 2 पॉइंट दोनों केस, यानी एक तरफ हो गया आपका छेड़खानी, दूसरा हो गया मारा पीटी। किसी के साथ भी कोई एक तथ्य बता दे कि हम लोग मारा पीटी किए हैं, फिर कहते हैं कि रंगदारी, ठीक है, फिर कहते हैं रंगदारी, उसके बाद कहते हैं आगजनी। यानी हम लोग 25 तारीख को निकले, 25 तारीख से कभी भी एक वीडियो फुटेज निकालने बोलिए ना, एक वीडियो फुटेज वहाँ से निकले कि कहाँ पर कौन आगजनी किया है। ये हम लोग महात्मा गांधी का देश में रहते हैं, हम उसी संविधान को मानते हैं जिस संविधान में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक डंडा को लेकर के पूरा भारत को आज़ाद कराने का कार्य किया था। और हम लोग आज उसी का देन है कि आज हम लोग स्वतंत्र होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग जब तक इस प्लांट को बंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ से आंदोलन, यहाँ से लाश उठ जाएगा, लेकिन हम लोग आंदोलन को कतई नहीं रोकेंगे। आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन देखिए हम लोग का करने का कारण क्या है कि 25 तारीख को यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस दिन, यानी पूरा भारत उस दिन ईसा मसीह जी का जन्मदिन को मनाते हैं। और उस दिन एक इतना ही मतलब दुष्प्रभावित एक गैस निकला कि हमारे गांव के छोटा छोटा बच्चा वॉमिटिंग करने लगे। कुछ ऐसे गर्भवती महिला थी जो उन लोग साफ और स्पष्ट अपने पति से कह रहे थे कि हमको आज मायके पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये गंध हमसे असहनीय है, ये गंध हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब उसके बाद गाँव के लोग हम लोगों को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद जब आए तो वाकई में बहुत ज़्यादा महत्व है। बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू ने बोला कि नहीं ये इतना असहनीय गंध है। उन्होंने प्रबंधन महोदय से बात किया, यानी जीएम जो होते हैं, इसके एचआर होते हैं, मालिक से बात की और तुरंत उस चीज़ को रोक दिया गया। रोकने के बाद हम लोग बोले कि ऐसा जहरीला प्लांट कतई हम लोग नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपका तेतुलिया में भी एक प्लांट है। हम लोग अपना माँ बहन को, छोटा छोटा बच्चा को आज से 8-10 साल पहले